बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 5 दिन तक होटल में रखकर बच्ची के साथ बलात्कार। लाई डाउन एंड एंजॉय। बात कड़वी है लेकिन सच है। आज बात किसी एक रेप केस की नहीं होगी, आज बात होगी देश के इंसाफ की। कभी निर्भया, कभी आसिफा, कभी हाथरस, कभी उन्नाव तो कभी बिल्किस बानो। नाम अलग थे लेकिन हर बार खून एक बेटी का बहा था और हर बार एक ही सवाल उठा, क्या इस देश में इंसाफ वाकई सबके लिए बराबर है? हमसे कहा जाता है कानून की नज़र में सब बराबर है, लेकिन फिर एक सवाल उठता है, जब कोई कमजोर या बिना ताकत वाला आरोपी होता है तो सिस्टम अचानक इतना तेज कैसे होता है? कभी एनकाउंटर की खबर आ जाती है, कभी कुछ ही सालों में फांसी की सजा सुनाई दी जाती है, लेकिन जब आरोपी के पास पैसा हो, पॉलिटिकल पहुंच हो या असर और रसूख हो, तब वही सिस्टम धीमा क्यों पड़ जाता है? तारीख फिर तारीख, अपील फिर अपील, बेल और फिर सालों तक वही चेहरा, कभी जेल के अंदर और कभी जेल के बाहर, और विक्टिम उसकी जिंदगी वहीं रुक जाती है। वो सिर्फ इंसाफ का इंतजार करती रहती है। मैं किसी रेपिस्ट को बचाने की बात नहीं कर रहा और ना ही बिना कानूनी प्रक्रिया की सजा देने की। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, क्या इंसाफ की रफ्तार भी आदमी की ताकत देखकर बदलती है? और सबसे शर्मनाक मंजर, जब किसी रेपिस्ट के सपोर्ट में रैली निकाली जाती है, फूलों की माला पहनाई जाती है और हीरो बना दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना है। सुन लो, रेपिस्ट अपना नहीं होता, रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, रेपिस्ट की कोई जाति नहीं होती, रेपिस्ट की कोई पार्टी नहीं होती। रेपिस्ट सिर्फ और सिर्फ एक दरिंदा होता है, और जो दरिंदे को बचाता है वो इंसाफ का दुश्मन होता है। मैं उन सब लोगों से एक ही सवाल पूछता हूँ, कल अगर वही जुर्म तुम्हारी माँ के साथ हो या तुम्हारी बहन या तुम्हारी बेटी के साथ हो, तब भी क्या तुम उस दरिंदे के गले में माला पहनाओगे? तब भी क्या उसके सपोर्ट में रैली निकालोगे? या उस दिन तुम्हें इंसाफ याद आ जाएगा? याद रखना, देश को सिर्फ रेपिस्ट बर्बाद नहीं करते, देश को वो लोग भी बर्बाद करते हैं जो वोट के लिए, पैसे के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए या किसी भी स्वार्थ के लिए सच का गला घोट देते हैं। सुबह मंदिर जाकर पूजा करने से या मस्जिद में जाकर सजदा करने से या किसी भी इबादत से पहले एक बार अपनी रूह से जरूर पूछना, क्या मैं सच के साथ खड़ा हूं या सिर्फ अपनों के साथ? जिस दिन गुनाह से पहले जाति और धर्म देखना छोड़ दोगे, उस दिन शायद इस देश भर की बेटी थोड़ा काम डरेगी, और तभी बेटी और बेटी बचाओ का नारा हकीकत बनेगा।